आज मैं आपको 3 ऐसे आहारों के बारे में बताऊंगा जिनको अपनी डाइट में शामिल करने से आपका मसल गेन 10 गुना तेजी से होगा। जी हाँ, 10 गुना तेजी से होगा। तो सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि मेरे चैनल के ऊपर आपको खाली क्वालिटी इंफॉर्मेशन मिलेगा, नो क्लिकबेट, नो क्वांटिटी। जब भी मसल गेन करने की बात आती है तो सबके दिमाग में नॉनवेज आता है, मांस आता है, मछली आता है, अंडा आता है, क्योंकि उनके दिमाग में ये भूसा भर दिया गया है कि मांस के अंदर प्रोटीन होता है, मांस के अंदर विटामिन होता है, मांस के अंदर ऑयल्स होते हैं, मांस के अंदर फलाना होता है, मांस के अंदर ढिंकड़ा होता है। पर क्या आपको पता है, हमारे वेजिटेरियन डाइट के अंदर भी कई ऐसे आहार है, कई ऐसे फूड आइटम्स है जिनमें मांस से ज़्यादा प्रोटीन, मांस से ज़्यादा विटामिन, मिनरल्स और फैट होते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले के ज़माने के योद्धा लोग, जो लोग मांस नहीं खाते थे, वो लोग अपनी बॉडी में ताकत कैसे लाते थे। वो लोग फॉलो करते थे चाणक्य जी को। चाणक्य जी ने अपनी चाणक्य नीति के अंदर कुछ ऐसे आहारों का नाम बताया है जिनके अंदर मांस से भी 10 गुना ज़्यादा ताकत होती है, 1 या 2 गुना नहीं। पहले नंबर पे आते हैं गुड़ और चना। क्या आपको पता है घोड़े के अंदर जो ताकत है उसका रहस्य क्या है? घोड़ा ऐसा क्या खाता है कि उसमें इतनी ताकत होती है कि मर्द की ताकत को घोड़े से मापा जाता है। अरे मर्द की छोड़ो, गाड़ी तक की पावर को हॉर्स पावर से मापा जाता है। जिस गाड़ी में जितनी ज्यादा हॉर्स पावर उसमें उतनी पावर। तो घोड़े का नाम लेते दिमाग में आते हैं गुड़ और चना। घोड़ा अपनी पूरी जिंदगी मांस मच्छी छूता भी नहीं है, वो खाली गुड़ चना और घास खा के इतनी पावर पैदा कर लेता है। तो इस गुड़ चने में कितनी पावर है, समझ रहे हो? चलो मैं आपको चने और मांस के बीच में कंपैरिजन करके भी बता देता हूं। अगर हम गुड़ और चना खाने वाले घोड़ा और हमेशा मांस खाते रहने वाले चीते के बीच में दौड़ लगाएंगे तो कौन जीतेगा? ऑब्वियस सी बात है, चीता जीतेगा। पर अगर दौड़ लंबी होगी तो कौन जीतेगा? ऑब्वियस सी बात है, घोड़ा जीतेगा। गति के मामले में चीता आगे है, पर स्टेमिना के मामले में घोड़ा आगे है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपको 1 महीने के लिए ताकत चाहिए कि पूरी जिंदगी के लिए ताकत चाहिए? ऑब्वियस सी बात है, आप बोलोगे पूरी जिंदगी के लिए ताकत चाहिए, तो आपको क्या खाना चाहिए, मांस या गुड़ और चना? अब दूसरे नंबर पे आती है उड़द या उड़द की दाल। उड़द और मांस के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों की प्रॉपर्टीज और पावर एकदम सेम टू सेम है। आयुर्वेद में तो उड़द को मांस के नाम से ही जाना जाता है, क्योंकि मांस और उड़द में कॉमन होता है सल्फर। अगर हम मांस में से सल्फर निकाल लें तो वेजिटेरियन डाइट और मांस खाने में कोई खास डिफरेंस नहीं रहेगा। और क्या हो अगर हम वेजिटेरियन डाइट के अंदर सल्फर मिला दें? अब जो लोग वेजिटेरियन रह करके भी मांस खाने का जिनको चाव है, शौक है, और वेजिटेरियन रह के भी मांस के फायदे लेना चाहते हैं, तो वो लोग अपनी डाइट के अंदर उड़द की दाल का या उड़द का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। अब तीसरे नंबर पे आता है देसी गाय का घी। भैंस का घी नहीं बोल रहा हूं, देसी गाय का घी बोल रहा हूं। आचार्य चाणक्य ने बोला है कि मांस से 10 गुना ताकत होता है घी में। कौन से घी में? देसी गाय के घी में। अब मैं आपको बताता हूं कि ऐसा होता क्यों है। फॉर एग्जाम्पल, गाय का जो दूध है वो उसकी पूरी बॉडी का निचोड़ है कि नहीं है? तो इसका ये मतलब भी हो गया ना कि गाय का जो मांस है, दूध उसका भी निचोड़ होगा, है ना? तो आप मेरे को बताओ, मांस में ज्यादा पावर होगा कि उस गाय के दूध में ज्यादा पावर होगा? आप ऐसे समझो, कोई चीज है, उसका 7वां 8वें बार रिफाइन करके जो प्रोडक्ट निकलता है, जो क्रूड ऑयल होता है, समझ लो, जैसे उसको रिफाइन करते हैं तो हम लोग को तेल मिलता है, वो ज्यादा पावरफुल होता है कि क्रूड ऑयल ज्यादा पावरफुल होता है? ऑब्वियस सी बात है, वो तेल ज्यादा पावरफुल होता है। तो उस मांस से ज्यादा पावरफुल कौन हो गया? उस गाय का दूध। तो अब गाय के दूध को भी जब लोग और रिफाइन करते हैं तब जाके वो बनता है घी। तो आप मेरे को बताओ, मांस से 10 गुना ज्यादा पावरफुल घी हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना? तो आप लोग क्यों वेदों की तरफ नहीं जाते हो? तो ये थी आज की वीडियो। वंदे मातरम।